नमस्कार दोस्तों। एक लड़की जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, इसलिए वह अपना घर बार छोड़कर 1400 किलोमीटर दूर मुंबई चली आई। काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। हिंदी कम आती थी, इसलिए जहाँ भी ऑडिशन देती लोग बोलते विचार करेंगे और निकाल देते। आखिरकार एक आदमी मिला जिसने उस लड़की को काम दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उस आदमी की हत्या हो गई। नाम आया उस लड़की पर। आइए आज हम जानेंगे नीरज ग्रोवर के मर्डर की पूरी कहानी। बने रहे हमारे साथ। बच्ची की मारिया मोनिका, जो कि कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में जूट फिल्म से शुरुआत की तथा 2003 में ओके सर तथा 2004 में एक्सक्यूज मी जैसी मूवी पर काम किया। लेकिन उसे बॉलीवुड में अपना नाम कमाना था, इसलिए वह कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ 2007 में मुंबई आ गई तथा काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। हिंदी कम आती थी, इसलिए जहाँ भी ऑडिशन देती लोग बोलते विचार करेंगे और निकाल देते। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। 25 साल के नीरज ग्रोवर स्टार टीवी से जुड़े हुए थे और वहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस भी था जिसमें लोगों को एक्टिंग करने का मौका दिया जाता था तथा चुनने वाली टीम में नीरज ग्रोवर भी थे। क्या आप 5वीं पास हैं नाम करके एक शो आता था जिसके लीड में शाहरुख खान थे तथा उस प्रोडक्शन टीम में नीरज ग्रोवर भी थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन के लिए मारिया आई तथा नीरज ने उसे बुलाया और उससे क्वेश्चन किए। हिंदी सही से ना आने की वजह से मारिया सही से जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए नीरज ने कहा हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसे हिंदी अच्छी तरीके से आती हो, क्योंकि यह शो हिंदी में है। यह कहकर नीरज वहाँ से उठकर चले गए। ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से मारिया ने नीरज का नंबर ले लिया तथा कुछ दिन के बाद मारिया ने नीरज को फ़ोन किया। दोनों में बातें होने लगी तथा मुलाकातें होने लगी। कभी मुलाकात रेस्टोरेंट में, कभी समंदर के किनारे होने लगी। मारिया का कोच्चि में एक प्रेमी था जिसका नाम था जोरैम मैथ्यू। जोरैम तथा मारिया की स्कूलिंग साथ में हुई थी तथा वह दोनों कॉलेज में भी साथ में पढ़ते थे। लेकिन कॉलेज के बाद जोरैम ने नेवी ज्वाइन कर ली तथा मारिया एक्टिंग करने लगी। मारिया ने जोरैम से नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था, लेकिन जोरैम को यह दोस्ती पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता था। 6 मई सन 2008 को मारिया ने मॉडल इलाके में एक नया फ्लैट लिया तथा शिफ्ट कराने के लिए नीरज से मदद मांगी। नीरज उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। करीब रात 10 बजे जोरैम का मारिया के पास फ़ोन आता है। उधर नीरज भी किसी से फ़ोन से बात कर रहा होता है। तो जोरैम ने मारिया से पूछा क्या नीरज है क्या? तो मारिया ने कहा नहीं और फ़ोन काट दिया। करीब रात 11:30 बजे जोरैम ने फिर से मारिया को फ़ोन किया और पूछा नीरज चला गया? मारिया बिना कुछ जवाब दिए फ़ोन को काटकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेती है। जोरैम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह निर्धारित करता है कि आज रात को ही वह मुंबई जाएगा। वह पता करता है, सुबह 3 बजे की फ़्लाइट थी मुंबई के लिए। वह फ़्लाइट पकड़ता है और मुंबई आ जाता है। क्योंकि मारिया ने उसको नए फ़्लाइट का पता बता दिया था, इसलिए उसे वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती। फ़्लाइट में पहुँचने के बाद जोरैम मैथ्यू बेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज थे। वह दोनों सन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कौन आ गया। मारिया जाकर गेट खोलती है और देखती है कि जोरैम मैथ्यू खड़ा है। उसे देखकर वह दंग रह जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोरैम मैथ्यू अंदर देखता है तो नीरज बिना कपड़ों के बेड पर लेटा हुआ था। वह जाता है अंदर और दोनों में हाथापाई होने लगती है। जोरैम किचन में जाता है और एक चाकू लेकर नीरज के ऊपर प्रहार करने लगता है। मारिया ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोरैम ने उसे धक्का देते हुए कहा तू दूर हट जा वरना तुझे भी मार दूंगा। और लगातार प्रहार करने के बाद नीरज की मृत्यु हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मारिया और जोरैम शारीरिक संबंध बनाते हैं तथा सोचने लगते हैं अब इस लाश का क्या किया जाए। मारिया अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार लेती है तथा जोरैम के साथ हाइपर सिटी मॉल जाती है। वहाँ से उसने 3 बड़े बड़े बैग खरीदे तथा एक बड़ा चाकू खरीदा। उसके बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। करीब 3 बजे वो फ्लाइट में वापस आते हैं तथा नीरज के डेड बॉडी के 300 टुकड़े करने के बाद 3 अलग अलग बैग में भरकर वह सेंट्रो कार में डाल देते हैं। वह दोनों लाश को लेकर पलघर जिले के एक सुनसान इलाके पर पहुंचते हैं। करीब 7 बजे वो तीनों बैग निकालते हैं तथा पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। जब लगा उनको कि लाश जल चुकी है तो दोनों वापस आ जाते हैं। जोरैम मारिया के फ्लाइट में रात भर रहा तथा 8 मई को 12:30 बजे मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट से वापस निकल गया। जब नीरज 8 मई तथा 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचे तो उनके दोस्तों ने उनके फ़ोन पर फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था।
फिर उन्होंने मारिया के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मारिया ने कहा 7 मई को वह रात को निकल गए थे, इसके बाद वापस नहीं आए। इधर परिवार के भी कान में नीरज के गायब होने की खबर लग गई थी। पिता अमरनाथ ग्रोवर तथा मां नीलम ग्रोवर इधर परेशान हो रहे थे। उन्होंने पुलिस पर नीरज के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जांच शुरू की। नीरज के फ़ोन की लोकेशन मारिया के फ्लैट से आ रही थी। पुलिस मारिया के फ्लैट पर पहुंची तो मारिया ने फ़ोन पुलिस को दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस मारिया से पूछताछ नहीं कर रही थी। फिर पुलिस ने मारिया के फ़ोन से मारिया की कॉल डिटेल निकाली। हत्या के बाद मुथ्थू से हुई सारी बात के बारे में पुलिस को पता चल गया और सारा राज खुल गया। मारिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मुथ्थू को भी कोच्चि में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से पूछताछ हुई तो दोनों ने सारा सच उगल दिया और उस गाड़ी की भी जांच की गई जिस गाड़ी में वो 3 टुकड़ों को लेकर गए थे। उस गाड़ी पर खून के धब्बे लगे हुए थे। फॉरेंसिक लैब ने सारी रिपोर्ट निकाली और कोर्ट में जमा कर दी। गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की। मारिया ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन बयान बदल दिया। उसने कहा, जब मुथ्थू और नीरज की लड़ाई हो रही थी तो हमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुथ्थू ने मुझे धक्का देते हुए कहा, तुम दूर हट जाओ वरना तुम्हें भी मार दूंगा, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना तथा सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए 11 जुलाई सन 2011 को जेरेम को IPC 360 सेक्शन के 304 के तहत 10 साल की सज़ा सुना दी तथा मारिया को 3 साल की सज़ा सुना दी। मारिया तो तुरंत बाहर आ गई क्योंकि वह 3 साल से ज़्यादा जेल में गुजार चुकी थी। ने उन दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया तथा कोर्ट ने कहा, यह कोई हत्या नहीं है, यह गुस्सा में किया गया कत्ल है, क्योंकि मुथ्थू अपने साथ कोई भी हथियार नहीं लाया था तथा मारिया ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। नीरज के परिवार वालों को यह फैसला मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि यह केस सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बार बार आकर हाई कोर्ट में अपना पैसा बर्बाद करें। अब जोरैम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया था। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज केस पर एक फिल्म बना डाली और उसका नाम रखा नॉट ए लव स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।